गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सफदर नताशा को अपने घर से बिल्कुल अलहदा करना चाहता है। फिजान के सामने हादिया के राज खुलते जा रहे हैं। आज के इस रिव्यू में आप लोगों को कंप्लीट डिटेल के साथ बताएंगे कि हादिया इन राजों के ऊपर कैसे पर्दा डालेगी। क्या इस मुश्किल वक्त में राजी भी इसका साथ देगा या इसे छोड़कर चला जाएगा। जो नए लोग हैं मेरे चैनल पर, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लास्ट में ठोक दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। इस वक्त नताशा का एक्सीडेंट होता है तो उसे फौरन शहरी हॉस्पिटल में एडमिट करवा देता है। नताशा जब हॉस्पिटल में एडमिट होती है तो शहरी उसको मिलने के लिए आता है, लेकिन नताशा उसके साथ सही तरह बात नहीं करती, उसे मुंह तक नहीं लगाती। शहरी उसके पास आकर उसके सामने जो है वो नाटक करना शुरू कर देता है। उससे कहता है कि मैं तुम्हें जो है वो खोना नहीं चाहता, अगर तुम मेरी ज़िंदगी में ना आती, जब मुझे तुम ना मिली तो मैं मर जाऊँगा। जब ये बात सुनती है नताशा तो फ़ौरन जो है वो शहरी को जवाब देती है। उससे कहती है कि झूठे शख्स से इस की बात करना जो है वो ठीक नहीं लगती, जो उसके मुंह से ऐसी बात बिल्कुल गवारा नहीं करती। वो नताशा भी इसे समझती है कि शहरी जो है वो बिल्कुल भी झूठा है और वो मुझे हमेशा झूठ बोलकर इस जगह पर लेकर आया और उसने मेरे साथ धोखा किया। लेकिन वहाँ पर शहरी जो है इसे यकीन दिलाने की कोशिश करेगा, इससे कहेगा कि तुम्हें मेरे ऊपर यकीन करना होगा, अगर तुम्हें मेरे ऊपर यकीन नहीं है तो मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। वो किसी भी तरीके से फिर से नताशा को अपने शिकंजे में कर लेगा। जैसे जैसे नताशा की जो है तबीयत ठीक होती जा रही है, हर रोज़ जो है उसे शहरी मिलने के लिए आता है। फैज़ान हादिया के ऊपर जो है वो शक करना शुरू कर चुका है और हादी भी डरी हुई है कि किसी भी तरीके से अगर फैज़ान को ये सब कुछ पता चल गया कि मेरा जो चक्कर है वो राजी के साथ है तो बहुत बड़ा मसला खड़ा हो सकता है। वहाँ पर हादी नमाज़ पढ़ रही होती है, कमरे में मौजूद होती है। फैज़ान बेड पर सोया पड़ा होता है। इतने में एक कॉल आती है। हादिया वहाँ पर उठकर जाने लगती है, कॉल उठाने लगती है तो फैज़ान फ़ौरन हाथ से मोबाइल छीन लेते हैं। जब उसके हाथ से मोबाइल छीनते हैं तो वो मैसेज या वो कॉलें पढ़ना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पर ये हो सकता है कॉल है वो उसकी बहन की भी आ सकती है या घर वालों की भी आ सकती है, तो यहाँ पर हादिया की जान छूट सकती है। लेकिन फैज़ान इसके ऊपर बड़े तंज करता है। उसे कहते हैं कि भाई मैं तो तुम्हें समझता था कि तुम बहुत ही शरीफ हो या सादा हो या तुम्हें इन चीज़ों का बिल्कुल भी पता नहीं है, लेकिन तुम मेरी नाक के नीचे या मेरी आंखों के सामने ही चक्कर चलाती रही, अपने एक्स फ्रेंड के साथ गोल खिलाती रही। तो वहाँ पर जो है आदि इसे समझाने की कोशिश करती है। उसे कह रही कि भाई मेरा किसी के साथ कोई भी चक्कर नहीं है, तुम्हें मेरे ऊपर जो है वो यकीन करना पड़ेगा। मैं किसी के साथ भी नहीं घूमती और ना ही मैं किसी के साथ मोहब्बत करती हूँ। मेरे जो जहन में सिर्फ और सिर्फ तुम ही हो। लेकिन फैज़ान को बहाना ढूंढना था और उसे बहाना मिल चुका है और हर वक्त वो हादी को ब्लैकमेल कर। अभी तक तो उसे इस बात का बिल्कुल भी नहीं पता कि भाई हादी का जो चक्कर है वो राजी के साथ है। जब ये सब कुछ फैज़ान को पता चलेगा तो वो फिर सफदर के पास, अपने वालिद के पास जाएगा और उसके ऊपर जो है वो तंज करेगा, खूब बातें सुनेगा कि भाई तू ईमान के साथ, ये यकीन के साथ इसे लेकर आया था, ये देखो कि जहाँ पर आकर ये क्या गुल खिला रही है। तो जहाँ पर सफदर की बड़ी इंसल्ट होगी, हादी तो पूरी कोशिश करेगी कि भाई राजी की बिल्कुल भी राज ना खोले। फिर सफदर आता है अपनी बेगम के पास। इसकी बेगम जब इसके साथ बात करने की कोशिश करती है, जहाँ पर इन लोगों को इल्म हो सकता है कि भाई नताशा जो है वो किसी मुश्किल में है या हमें उसके साथ बात करनी चाहिए, तो सफदर जो है अपनी बेगम को इनकार करता है। उससे कहता है कि भाई हमारा जो है उसके साथ अब कोई भी लिंक नहीं है और ना ही हमारा उसके साथ कोई चक्कर है। कोशिश करोगे उससे जो है हमेशा के लिए भूल जाओ। जो कुछ भी उसने जो है वो गोल खिलाए हैं, मेरी इंसल्ट करवाई है, तो मैं उसे जो है वो कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। तो वहाँ पर जो है शीना इसके आगे रिक्वेस्ट करती है, उससे कहती है कि भाई बेटी है, गलती हो गई है, हमें इसको माफ़ कर देना चाहिए। लेकिन ये वाल से और साफ अल्फाज में जो है वो इनकार कर चुका है। आखिरकार शहरी जो है अपने मकसद में कामयाब हो जाता है। जो ये सोच लेकर आया था वो हर सूरत में नताशा के बिज़नेस को या उसके घर को या आधा बिज़नेस वो लेना चाहता है, तो इस वजह से वो नताशा के पीछे पड़ा हुआ है। नताशा की मिन्नतें तरले करता है और उसे राज़ी कर लेता है। उसे जब घर लेकर जाते हैं, कार में बिठाता है, उसे अपने पुराने घर में लेकर नहीं जाता जहाँ पर ये बड़े लैंडलॉर्ड तरीके से रह रहे थे, उसे छोटे से घर में लेकर जाता है। जब वहाँ पर नताशा जाती है तो नताशा जो है वो साफ अल्फाज में इनकार करती है। वो शहरी को कहती है कि मैं इस घर में नहीं रह सकती, मुझे ये घर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन शहरी उसे कहता है कि तुम कुछ ही दिन तुम्हें शादी हुई है यो, और जब तुम यहाँ से तलाक लेकर जाओगी तो तुम किस मुंह से जाओगी, तुम्हारे ऊपर वहाँ पर बातें होंगी, पहले भी तुम्हारी जो इज़्ज़त है वो वहाँ पर कम हो चुकी है। जब ये सब कुछ सहना पड़ेगा और रहना पड़ेगा। अगर तुम नहीं रहोगी तो तलाक लेकर जाओगी और वहाँ पर जाकर तुम्हें बहुत बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और हो सकता है कि तुम्हारा
वालिद भी तुम्हें डांटे या तुम्हें घर से भी निकाल दे, तो ये मजबूर हो जाएगी, ये शहरी की बात को समझ जाएगी और इतनी मजबूर होगी कि इस घर में जो है ये ख़ुद ब खुद ये सारे के सारे जो होंगे वो काम करेगी, सब कुछ झाड़ू खुद देगी, बर्तनों को खुद साफ़ करेगी। और फिर इसे जाकर जो एहसास होगा कि यार वहाँ पर मुझे बाप और मेरी माँ किस हिसाब से रख रहे थे, मेरे आगे पीछे नौकर चाकर घूमते रहते थे, और जहाँ पर देखो कि मैं ख़ुद ये काम करी हूँ। देखें कि जज्बात में आकर फ़ैसला करना उसकी सबसे बड़ी सज़ा जो है वो यही होती है। ये सब कुछ हकीकत में भी होता है कि जब कोई लड़की जज्बात में ऐसा कदम उठाती है तो आगे जाकर उसे बड़े मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये आप लोगों के लिए लेसन भी है कि कभी भी कोई भी लड़की ऐसा फ़ैसला करती है तो उसे जो है हज़ार दफ़ा सोचना चाहिए, उसके जहन में ये बातें आनी चाहिए कि मैं ये सब कुछ कर रही हूँ तो मेरे आगे ये हो सकता है। जब फ़ैज़ान को जो है वो बार बार तंग कर रही है और उससे पैसे भी ले रही है, उससे हर चीज़ भी ले रही है और उसे धमकी भी दे रही है, फ़ौरन उससे कॉल करती है, उससे कहती है कि भाई फ़ैज़ान हम लोगों से अब बस बहुत हो गया, सब्र नहीं होता, मैं और मामा दोबारा जो है वो पाकिस्तान में आ रहे हैं। फ़ैज़ान उसे रोकेगा, उससे कहेगा भाई तुम यहाँ पर ना हो, क्योंकि अगर वो आ गई तो इसका वालिद फिर कोई ना कोई मसला खड़ा कर देगा और यहाँ पर कोई ना कोई परेशानी बन जाएगी। लेकिन ये लोग आएंगे, रमशा इसके साथ बातें करेगी, प्यार प्यार से इससे पैसे खाएगी, क्योंकि वहाँ पर जाकर रमशा का जो है वो गुजारा नहीं होता, उसका वो सरकट नहीं चलता, क्योंकि इस जगह पर जो है इसने सुकून के साथ पैसों से ऐश की हुई है। सफदर अपने ऑफिस में मौजूद होता है, वो काफ़ी सोचता है और सोचने के बाद वो फ़ैसला करता है। हमेशा ये फ़ैसला जो है काफ़ी अच्छा भी करता है, गलती भी करता है, लेकिन सोचने के बाद जो ये फ़ैसला करता है और राज़ी के साथ मशवरा करता है, उससे कहते हैं कि भाई मैंने ये सोच लिया कि नताशा को मैं अब अलग करना चाहता हूँ, उससे अपने बिज़नेस से अलहदा करना चाहता हूँ। तो वहाँ पर राज़ी वाले या घर वाले ये सवाल उठा सकते हैं कि भाई तुम ऐसा ना करो, लेकिन इसके जहन में ये है कि नताशा का जो भी हिस्सा आता है उसे कोई भी चीज़ मिलती है उसे मैं दे दूँ, वहाँ पर जाकर ये क्या कुछ करे खाए पिए तो मुझे किसी किस्म का कोई भी एतराज़ नहीं होगा। तो नताशा को अपना ये सब कुछ मिल जाएगा। शहरी उसके साथ ये बातें करेगा, प्यार प्यार से उसे कहेगा कि भाई तू ये काम कर, जैसे हमारे पास ये सब कुछ आएंगे तो उसके बाद हमारी जो ज़िंदगी होगी वो तब्दील हो जाएगी। लेकिन उसे इस बात का इल्म नहीं कि वहाँ पर जाकर जब ये सब कुछ तुम्हारे से शहरी ले लेगा तो उसके बाद तुम्हें जो है वो किक मार देगा। देखना ये है कि कब तक जो है फ़ैज़ान हादिया के उस एक्स फ्रेंड तक या एक्स लवर तक पहुंच पाता है। जैसे वो पहुंचेगा तो उसके बाद जब उसके सामने राज़ी आएगा तो फिर हादिया की कितनी वैल्यू इस घर में रहेगी, क्या हादिया अपने आप को माफ़ कर पाएगी? क्योंकि हादिया की जहाँ पर गलती है कि भाई तुम्हारा अब राज़ी के साथ जब तुम इस घर में रह रही हो, तुम्हारे ऊपर शौर है और वो पहले से बहाने ढूंढ रहे, तुम राज़ी के साथ अपना कंटेक्ट ना करो। तो मेरा आज का ये रिव्यू, आज का ये टीज़र आप लोगों को पसंद आया होगा। अपने कमेंट सेक्शन में अपनी लाजमी देनी और बताने कि आपको क्या लगता है कि क्या हादिया अपने राज़ों को छुपा पाएगी, क्या इन राज़ों को छुपाने के लिए राज़ी इसका साथ देगा या इसका साथ इस मुश्किल वक्त में छोड़ देगा? क्योंकि राज़ी भी अपनी जो जान है वो बचाना चाहता है और अपने मामू के सामने अपनी इंसल्ट नहीं करवाना चाहता, जहाँ पर हादिया के ऊपर बहुत बड़ी मुश्किलें आने वाली हैं और ये मुश्किलातों का सामना करने वाली है। ये सब कमेंट सेक्शन अपनी लाजमी देनी और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना। अपना ख़ास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।